हरियाणा बीजेपी में क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? और क्या वाकई नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद पर रहकर हरियाणा को नहीं संभाल पा रहे हैं? क्या सीएम कुर्सी पर रहकर नायब सिंह सैनी मंत्रियों की नाराज़गी को नहीं दूर कर पा रहे? अभी तक ये देखने को मिल रहा था कि मंत्रालय के विभाजन को लेकर मंत्री की नाराज़गी देखने को मिल रही थी। मंत्री जिस तरीके से ये कह रहे थे कि नायब सिंह सैनी और पार्टी आलाकमान ने मिलकर उनके साथ बड़ा धोखा किया, यानी कि जिस तरीके से बड़ी जिम्मेदारी नायब सिंह सैनी को दी गई और बाकी मंत्रियों के हाथ कुछ नहीं लगा, ठीक वैसे ही अब और नई मुसीबत नायब सिंह सैनी के सर पर आ गई। हरियाणा बीजेपी के अंदर स्पीकर डिप्टी स्पीकर पद के लिए लड़ाई जो है अब वो बढ़ती चली जा रही है। जी हाँ, अपने दर्शकों को बता दें, घरौंडा से विधायक हरविंदर कल्याण का नाम सबसे आगे चल रहा है। डिप्टी स्पीकर के लिए जींद से विधायक कृष्ण मिड्डा का नाम चल रहा है। बल्लभगढ़ से 3 बार के विधायक मूलचंद शर्मा सहित कुछ अन्य वरिष्ठ विधायकों के नाम पर विचार चल रहा है। खट्टर और सैनी के कार्यकाल में मंत्री रहे मूलचंद इस बार कैबिनेट से बाहर हैं। यानी कि देखा जाए तो अब जिस तरीके से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद के लिए लड़ाई जो शुरू हो गई है, ये लड़ाई नायब सिंह सैनी के लिए मुश्किलें बढ़ाती नजर आ रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं का बयान सामने आया जिसमें सीधे तौर पर वो नायब सिंह सैनी पर नाराज़ होते नजर आ रहे हैं। अपने दर्शकों को बता दें, हरियाणा बीजेपी के अंदर जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है उसे संभाल पाना नायब सिंह सैनी के बश की बात नहीं है। और पार्टी के बड़े विधायक ये बात पहले से कह रहे थे कि नायब मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है, वो जिम्मेदारियों को नहीं संभाल सकता। अब ऐसे में सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि जिस तरीके की मुश्किलात जो है वो हरियाणा में बीजेपी के अंदर बढ़ती चली जा रही है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो हालात इस वक्त हैं वो नायब सिंह सैनी के लिए मुश्किलें खड़ी करते नजर आ रहे हैं। तो क्या वाकई जो बड़ी मुश्किल में अब अगर नायब सिंह सैनी फंस जाते हैं? और हालांकि ये भी देखा जा रहा है कि एक बार फिर नायब सिंह सैनी के खिलाफ बगावत तो हो रही है, क्योंकि ये बड़े जो चेहरे हैं ये अपने आप को स्पीकर डिप्टी स्पीकर के लिए रख ज़रूर रहे हैं, लेकिन मोहर किसके नाम पर लगाई जाएगी ये कह पाना आसान नहीं। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि नायब सिंह सैनी के खिलाफ हो रही इस बगावत को लेकर खबरें सामने आ रही हैं कि क्या वाकई पार्टी के लोगों को सैनी के खिलाफ भड़काया जा रहा है, क्योंकि ये कहा गया कि नायब सिंह सैनी ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। और ऐसे में अनिल विज हों, राव इंदरजीत हों या इसके अलावा आरती राव जैसे बड़े चेहरे कहीं ना कहीं वो सैनी के लिए मुश्किलें तो खड़ी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से स्पीकर डिप्टी स्पीकर पद की जो लड़ाई शुरू हुई है, क्या इस लड़ाई में फंस जाएंगे नायब सिंह सैनी या इसका कोई समाधान निकालेगा? लेकिन अब सैनी की मुश्किलें सीधे तौर पर बढ़ती दिखाई दे रही और बगावत अब फिर से शुरू बीजेपी में हो गई है।